हेलो, आई एम सानिया और फाइनली आज से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सुबह सुबह मैं लाइब्रेरी आके सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया, जिसमें मैंने ब्लैक बुक को पहले नंबर पे रखा। उसके बाद मैथ्स के क्यू एंड स्क्वायर प्रैक्टिस को, स्टैटिक्स जीके को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को और करेंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में रखा है। टू डू लिस्ट बनाने के एक सबसे मेनली फ़ायदे पता है क्या होती हैं? हमें एक रास्ता मिल जाता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और जब हम अपना टू डू लिस्ट चेक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पढ़ने बैठने से पहले डिसाइड नहीं करते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। पढ़ने बैठ जाने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं कि मैं क्या पढूं। अगर कुछ पढ़ भी लेते हैं तो उसके बाद क्या पढूं, इसी क्वेश्चंस में पूरा टाइम ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी इंग्लिश वोकैब को रखा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो हमारा माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है और हम ज़्यादातर चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हैं। वैसे तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक रिवीजन करना ज़रूरी है। तो मैंने जो टॉप 200 इडियम एंड फ्रेजेस है उसे लिया हुआ है, इसे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ आज। तो इसके लिए मैंने स्टॉप वॉच पे टाइम सेट किया है, देखती हूँ कितने देर में मैं 200 इडियम्स को कंप्लीट कर पाती हूँ। ये सारे तो मुझे याद है, कुछ कुछ में डिफ़िकल्टी आई है, बट धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे अपने टॉप 200 इडियम एंड फ्रेजेस को रिवाइज़ करने में पूरे 25 मिनट्स लगे हैं, बट मैंने ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तो मैंने जो मेरा मैथ्स का स्क्वायर एंड क्यूब प्रैक्टिस था, कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्प करता है। तो मैंने तो पहले टेबल लिखा, जो तो 13, 14, 15, 16 का 17, 18, 19 का टेबल प्रैक्टिस किया। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब का प्रैक्टिस करूँगी, इससे कैलकुलेशन हमारी फास्ट रहेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हम एक बार छोड़ दें तो वो भूल जाते हैं। मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ही होती है। पढ़ तो लेते हैं, बट अगर हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेथड हो या फिर जो भी हमारे फार्मूला होते हैं उसे रिवाइज करना पड़ता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, मॉक लगाने पड़ते हैं। मैथ्स केवल प्रैक्टिस मांगता है, हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा मैथ मजबूत होगा। और कैलकुलेशन स्पीड तो सबसे ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन स्पीड ही हमारा फास्ट रहेगा तभी हम किसी भी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो हम सोचते रह जाते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड पहले तेज करनी होगी, तभी हमारा मैथ का सवाल जल्दी बन पाएगा। और अभी तो सेक्शनल टाइमिंग भी हो गया है और हमें तो स्पीड अब और बढ़ानी होगी, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होगी, तभी जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे।
अब इसके बाद से मैंने अपनी स्टैटिक जीके की पोर्शन कंप्लीट करी थी। ये मैंने एक नवीन सर का बुक लिया हुआ है स्टैटिक जीके का। तो सबसे पहले तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दिया हुआ है, इसे मैं पढ़ी हूँ पहले, तो ये मुझे याद है, बट फिर भी रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी लोक नृत्य हैं उसके अजीब अजीब से नाम हैं। शास्त्रीय नृत्य तो वैसे तो 9 ही है तो वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जो ये लोक नृत्य हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। सारे राज्य के नृत्य दिए हुए हैं, बहुत अजीब अजीब से नाम है, याद करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है, बट पूरा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत सारे राज्य से कुछ कुछ याद तो हैं। तो इसे मैं रिवीजन करने आज बैठी हूँ। रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम आगे बहुत पढ़ लिए और पीछे का सब भूलते गए। हमें उतना पढ़ना है जितना हम याद रख पाए। अब मानिए ऐसे हम लेके चल सकते हैं कि हम वीक का 5 डेज़ नया याद करें और सैटरडे और संडे पीछे का पूरा रिवाइज़ करें। तो ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट तो होगा ही और हम पीछे का पूरा याद भी रख पाएंगे। तो ऐसे ही रिवाइज करके मैंने अपने स्टैटिक जीके का भी पोर्शन कंप्लीट करा। तो मैं अपने 3 लेवल तक पहुंच चुकी हूं। उसके बाद से अब मैं करेंट अफेयर्स पढ़ लेती हूं। तो करेंट अफेयर्स मैंने एक सर्च किया 2026 का लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स, इसे मैं याद कर लेती हूँ। एक बार में वैसे तो कुछ भी याद नहीं होता है, हमें 2-3 बार किसी भी चीज़ को पढ़ना पड़ता है, तभी ज़्यादा टाइम तक वो हमारे माइंड में सेट होता है। एक बार पढ़ने से कुछ होने वाला तो है नहीं। तो एक बार तो मैं सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा जितना जो भी माइंड में रह सके उतना बार पढ़ ले रही हूँ। उसके बाद दोबारा रिवाइज भी कर लूँगी। मैंने अपनी करेंट अफेयर्स की भी क्लास कंप्लीट कर ली। अब मैं जो लुसेंट सामान्य ज्ञान है उसके कुछ पेजेस पढ़ लेती हूँ। ये तो बुक मैंने कहीं कहीं से कुछ टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैं अभी संविधान का पढ़ रही हूँ। ये 5-6 पेज मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो सोच रही पहले ये संविधान वाला टॉपिक क्लियर कर, उसके बाद कोई और सा सब्जेक्ट उठाऊँगी, जैसे या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी का। मैंने आज जितना सोचा था उतना तो नहीं पढ़ पाई। टू डू लिस्ट के हिसाब से भी मैंने कंप्लीट नहीं करा, क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का मोटिव ली हुई थी, उसे तो कंप्लीट नहीं कर सकी। बट आई स्वेयर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी पढ़ाई से। आज फर्स्ट डे है फिर भी मैं इतना कर पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट डे से मैं और ट्राई करूँगी इससे अच्छा और पूरा हिसाब से पढ़ पाऊँ।
स्टूडेंट लाइफ के लिए ना सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे एक माँ को अपने घर संभाल के, अपने बच्चे को संभाल के, खाना बना के जब रात को सोने आती है तो बहुत सेटिस्फाइड होती है, वैसे ही हम स्टूडेंट के लिए जब हम पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद हम सोने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। और आज भी मुझे लगता है कि अच्छी वाली नींद आने वाली है, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ। भले ही मैंने कंप्लीट नहीं करा, बट फिर भी जितना करा उतना में ही आज मैं खुश हूँ। नेक्स्ट डे से मैं और बेटर ट्राई करूँगी। रात के 8 बज चुके हैं, लाइब्रेरी आधी खाली हो चुकी है। अब थोड़े से बच्चे ही अभी रह गए हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी अपना लूसेंट ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना लूसेंट सामान्य ज्ञान भी कंप्लीट किया। आज का मेरा दिन पूरा हुआ, मैं घर जा रही हूँ। आप कमेंट में बताना आपको ये मेरा क्लास कैसा लगा, क्या आप भी इससे कुछ सीखे।